आज एक बहुत अहम बात के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो है मेरे जीवन का मकसद क्या है। लोग आते हैं, जीते हैं, मरते हैं और आखिर तक उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ में नहीं आता है। आज हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा पाप है, बहुत ज़्यादा भटकी हुई ज़िंदगी है और हमें समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी के साथ क्या करें। और प्रियो, जब तक हमें पता नहीं होता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो 5 अहम क्वेश्चन, 5 अहम प्रश्न हमें खुद से पूछने चाहिए। और जब आप ये 5 प्रश्न खुद को पूछोगे, मुझे गारंटी है कि उसके उत्तर आपके पास नहीं है। और आज हम इन प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। मरने से पहले मुझे ऐसे लगता है कि हमें ये 5 प्रश्न खुद को पूछने चाहिए और अगर उत्तर नहीं है तो उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बात है, मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। दूसरी बात, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा सोर्स क्या है, मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। आपकी ज़िंदगी में पर्पस क्या है, आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। कितने लोग आज खुद को ये पूछते हैं कि प्रभु तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, कि जीवन का पर्पस क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो तूने पोटेंशियल डाला है, मेरे अंदर जो कुछ भी तूने डाला है, उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ। और 5वीं महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये जो 5 क्वेश्चंस है आज हमें खुद से पूछने चाहिए। और एक पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। आज इस प्रश्न के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मैं कौन हूँ। अगर आपको पूछा जाए आप कौन हो, तो आप शायद आपका नाम बताओगे। वो आपका नाम इस दुनिया में आने के बाद दिया गया है। जैसे अगर मुझे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो मैं कहूँगी मैं ज्योत्सना हूँ, वो मेरा नाम है। मैं कहूँगी मैं डॉक्टर हूँ, वो मेरा प्रोफेशन है। फिर मैं कहूँगी मैं क्रिश्चियन हूँ, वो मेरा विश्वास है। मैं कहूँगी मैं एक स्त्री हूँ, वो मेरा जेंडर है। लेकिन ध्यान रखना, ओरिजिनली मैं कौन हूँ ये मुझे जानना चाहिए। ध्यान रखना, काफ़ी बार जब हमें हमारी आइडेंटिटी पता नहीं होती है कि हम कौन है, और इसलिए दुनिया में आज बहुत सारे कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये हीरोइन अच्छी है, मुझे एसके जैसा बनना है। कई लोगों को लगता है ये प्लेयर अच्छा है, मुझे वैसे बनना है। किसी को लगता है ये पॉप स्टार अच्छा है, मुझे वैसा बनना है। किसी को लगता है ये पॉलिटिशियन ऐसा है, अच्छा है। और हम लोग आज, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमें पता नहीं है, हम दूसरों को कॉपी कर रहे हैं और दूसरों के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आज ये जो कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री है, जैसे साबुन लोग बेच रहे हैं, फेयरनेस क्रीम्स लोग बेच रहे हैं, जैसे संतूर मॉम है, आपके चेहरे से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है। या फिर बहुत सारे लाइफ बॉय है, या फिर जो कुछ भी लक्स ब्यूटी सोप है, या बहुत सारे क्रीम्स है, बहुत सारे सीरम है, बहुत सारे हेयर कलर्स है, बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं। ये जो ब्रांड्स है, आज हमें ऐसे लगता है कि ये सारे कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कर या कोई, समझो पुरुषों के बारे में हम बात करेंगे तो कोई अच्छा टी शर्ट पहनेगा, कोई अच्छा कपड़े पहनेंगे, अच्छे शूज़ डालेंगे, टाई लगाएंगे, और हम अच्छा दिखने की, अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि मेरा कलर अच्छा नहीं, मेरा कद अच्छा नहीं, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं, मेरा हाथ अच्छे नहीं, मेरे पैर ऐसे हैं, मेरा नाक ऐसा है। और हम लोग काफ़ी बार खुद को ही पसंद नहीं करते क्योंकि हमें अपनी आइडेंटिटी पता नहीं है। और फिर लोग हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी के साथ अच्छे दिखने के लिए, अच्छे बनने के लिए। और आज जैसे मीडिया वाले गुरु लोगों का एक बहुत बड़ा
फसल आई है, आपके मीडिया वाले गुरु आपको बताते हैं कि क्या यूज़ करना चाहिए, कैसा थिंक करना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, पानी कैसा पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। और ये जो मीडिया गुरु है, आज उनकी सुनकर हम हमारी ज़िंदगी को सुधारने की या एक तरह से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि दूसरों की हम सुनते हैं, क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। ध्यान रखना, अगर लोग ऐसे कहते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने खोज निकाला है कि हम बंदरों से बने हुए लोग हैं। बंदर अच्छा बन गया और बंदर के बाद मनुष्य बन गया, लेकिन आज भी बंदर है। अगर बंदर से मनुष्य बनता था तो बंदर नहीं होने चाहिए ना, सारे बंदर मनुष्य बनने चाहिए। तो बंदर है, मतलब हम बंदर से नहीं बने हैं, बराबर। कोई लोग कहता है कि कोई सूक्ष्म जीव उस परमेश्वर ने पैदा कर दिया और उससे सारा दुनिया बन गई। नहीं, परमेश्वर ही कह सकता है या परमेश्वर ही हमें बता सकता है कि हम असलियत में कौन है। और परमेश्वर हमें बताता भी है कि असलियत में हम कौन है। उत्पत्ति की किताब का 1 अध्याय का 27वां वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाने के बाद पेड़ पौधे, आकाश, पानी, नदियाँ, प्राणी, पक्षी, मछली, सब कुछ बनाने के बाद, चांद तारे बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, ये सिर्फ बाइबल बताती है। और कोई भी किताब मनुष्य के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताती कि मनुष्य कौन है और कैसे पैदा किया गया है। उत्पत्ति का 1 अध्याय का 27वां वचन पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, स्वरूप का मतलब होता है इमेज, और अपनी समानता मतलब लाइकनेस, इमेज एंड लाइकनेस में परमेश्वर ने मनुष्य को पैदा किया। अगर आज की भाषा में मैं आपको अगर समझाने जाऊंगी तो आज आपके पास अगर एप्पल का फ़ोन है, एप्पल का अगर आपके पास फ़ोन है, तो कोई भी कंपनी जब कोई मार्केट, समझो एप्पल का फ़ोन एक नया जनरेशन जब इस मार्केट में आता है, तो कोई भी उत्पादन समझो एप्पल वाला है, इस दुनिया में इस मार्केट में लाने से पहले उस कंपनी का जो लोगो होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर छपवाया जाता है। पूरा प्रोडक्ट ख़त्म होने के बाद उसके ऊपर वो जो कंपनी है अपनी इमेज को प्रिंट करती है, और उसकी वजह से हम जान जाते हैं कि ये सैमसंग का फ़ोन है, ये एप्पल का फ़ोन है, ये क्या कंपनीज़ है और मोबाइल की वो कंपनीज़ का फ़ोन है, बराबर। तो कंपनी के लोगों से हमें पता चलता है कि ये कौन से कंपनी का फ़ोन है। और ध्यान रखना कि उस उत्पादन के साथ आपको एक छोटा सा मैनुअल दिया जाता है। हर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के साथ आपको एक छोटा सा बुकलेट दिया जाता है जिसको कहते हैं मैनुअल। देखो, कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट अपने कंपनी में बनाती है, वो कंपनी का प्रोडक्ट जब असेंबल होता है, जैसे मोबाइल के सारे स्पेयर पार्ट्स इकट्ठा कर कर एक मोबाइल बनाया जाता है, उस मोबाइल को आखिर में, सबसे आखिर में उसके ऊपर उस कंपनी की इमेज इम्प्रिंट की जाती है। और जब उसका पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग करने से पहले कंपनी बिना भूले, फिर वो कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, उसके साथ एक मैनुअल आपको दिया जाता है जिसमें कंपनी के बारे में बात की जाती है कि कंपनी कौन सी है और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कैसे, कब बनाया गया है, ये प्रोडक्ट को कैसे
इस्तेमाल करना है, इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल नहीं करना है, और ये प्रोडक्ट आपको कौन कौन से फंक्शंस या आपको ये प्रोडक्ट कौन कौन से काम आपके लिए कर सकता है, तो ये सारा उस मैनुअल में लिखा जाता है। फिर दी जाती है वारंटी एंड गारंटी। वारंटी का मतलब होता है अगर आपके पास अगर वो जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है, वो दिया गया है समझो कंपनी ने, तो कंपनी कहती है कि वैसे ही प्रोडक्ट जो आपको अगर डिफेक्टिव मिला है वही वापस पैक करो और कंपनी को भेज दो, कंपनी आपको नया मोबाइल या नया प्रोडक्ट वापस देगी। और गारंटी का मतलब ये होता है समझो 2 साल की गारंटी है, 3 साल की गारंटी है, वो 2-3 साल में अगर उस मोबाइल का या वो प्रोडक्ट का अगर कुछ पार्ट खराब हो गया तो कंपनी आपको रिप्लेस देती है। तो प्रियो, हर एक मोबाइल या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के साथ एक मैनुअल दिया जाता है, और वो जो प्रोडक्ट है आपको कितने सारे फायदे दे सकता है या कितने सारे काम आ सकता है, उसमें सारे फंक्शंस लिखे जाते हैं। देखो मेरे पास मोबाइल है, सैमसंग का एक अच्छा नोट 22 है, लेकिन मुझे सारे फंक्शंस पता नहीं है, मुझे बहुत कम, मैक्स टू मैक्स मुझे उसके 20-25 फंक्शन पता है, जबकि सैकड़ों फंक्शंस वो मोबाइल मुझे दे सकता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे वो प्रोडक्ट का मैनुअल रीड करने की इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास वाला 1 लाख का मोबाइल मुझे कितने सारे फंक्शंस दे सकता है, क्योंकि मैं वो मैनुअल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए जितना मुझे पता है उस मोबाइल के बारे में उतना ही मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ या कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अनजान हूँ कि वो मोबाइल कितने सारे फंक्शंस मुझे दे सकता है। ऐसे ही प्रियो, जब भी ध्यान रखना, आज हमारे पास हम जो परमेश्वर के हाथों की रचना है, हम यहोवा एंड सन एंड होली स्पिरिट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रोडक्ट है, मेड इन हेवन सेंट टू अर्थ। ऐसे प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी यीशु मसीह में थे, नियत समय पर कुरला में नहीं, नियत समय पर हम पृथ्वी पर भेजे गए। सो हम किसकी संतान है? हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि परमेश्वर हमें ये कहता है कि तुम मेरे इमेज और मेरे लाइकनेस में, मेरे स्वरूप और समानता में बनाए गए हो। तो आज कोई प्रोडक्ट 20 साल पहले इस दुनिया में आया है, कोई 30 साल पहले आया है, कोई 60 साल पहले आया है, कोई 80 साल पहले आया है, लेकिन प्रोडक्ट को ही मालूम नहीं है कि वो प्रोडक्ट क्यों इस दुनिया में भेजा गया है। और इसलिए आज हमारे ज़िंदगी में बहुत सारा कन्फ्यूजन है और हम इस प्रोडक्ट को बनाया कुछ अलग। देखो, मोबाइल क्यों बनाए गए थे? आपकी लाइफ इजी करने के लिए, बराबर। मोबाइल इसलिए बनाए गए थे कि आप कॉल इजीली कर सको और आपका टाइम बच सके। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आपका समय बच सके। लेकिन आज वही प्रोडक्ट हमारा, जो समय बचाने के बदले वही प्रोडक्ट हमारा ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय ले रहा है। काफ़ी सारे लोग यही जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए कर रहे हैं। तो प्रियो, बनाया किसी और काम के लिए गया है, लेकिन इस्तेमाल किसी और काम के लिए हो रहा है। वैसे ही परमेश्वर ने बनाया हुआ ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा उत्पन्न करता है, वो हमारा सृष्टि करता है। उस प्रोडक्ट, उस परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप और समानता में बनाया है। लेकिन क्यों
क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें बनाया क्यों गया है, इसलिए हम अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल अपनी तरीके से कर रहे हैं। और क्योंकि हमें पता नहीं कि ओरिजिनली हम कहाँ से हैं, ओरिजिनली हमारा उपयोग किस चीज़ के लिए होना चाहिए, और इसलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। प्रियो, बहुत सारे लोगों को सुबह उठकर स्कूल जाना, सुबह उठकर कॉलेज जाना, सुबह उठकर ऑफिस जाना एक बहुत बड़ा तकलीफ वाला काम लगता है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए बनाए नहीं गए हो, अगर वो काम आपकी ज़िंदगी में जब आप करते हो तो आपको वो काम बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम ओरिजिनल है, हम डुप्लीकेट नहीं है। परमेश्वर का स्वरूप उसकी समानता है, उसके हाथों का एक मास्टरपीस है। देखो, आदम को जब हवा को शैतान आकर कहता है उस वृक्ष का फल, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाएगी तो अवश्य नहीं मरेगी, परंतु परमेश्वर के जैसी बन जाएगी। अब वो ऑलरेडी परमेश्वर का स्वरूप और समानता था, लेकिन आदम और हवा को पता नहीं था कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। इसलिए परमेश्वर की आइडेंटिटी में आने के लिए उन्होंने वो फल खाया और उस स्वरूप और समानता से बाहर आ गए। और उन्होंने जिसकी बात उन्होंने सुनी उस शैतान के वो जैसे बन गए, पहले वो परमेश्वर के जैसे थे। तो प्रियो, मतलब परमेश्वर ने जो नहीं करने के लिए कहा है वो करने से हम परमेश्वर के जैसे बन जाते हैं, ये शैतान हमें बताता है। अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके हम परमेश्वर के जैसे बन जाते हैं, ये हमें शैतान सिखाता है। लेकिन ध्यान रखना, हम परमेश्वर की बनाई हुई हाथों की रचना। यशायाह की किताब में एक जगह लिखा है कि वो कुम्हार है और हम उसके हाथों की मिट्टी है, उसके हाथों में मिट्टी है, और उसने हमें एक सुंदर से बर्तन में बनाया है। और वो बर्तन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए ये कुम्हार डिसाइड करता है। और इसलिए अगर हमारे ज़िंदगी का मकसद हमें चाहिए तो प्रियो, वो सिर्फ हमें परमेश्वर बता सकता है। जिसने हमें बनाया वही हमारे ज़िंदगी के मकसद के बारे में हमें बता सकता है। और आज बहुत सारी ज़िंदगियाँ वो नहीं जानती है, इसलिए भटक गई। और इसलिए अगर पहली चीज़ परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आने के लिए क्या करना चाहिए पता है? मैं आपको बताती हूँ। आइए यूहन्ना की किताब का पहला अध्याय का 12वां और 13वां वचन पढ़ेंगे। जॉन 1 चैप्टर 12 and 13 वर्स। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखो, आदम ने अपना स्वरूप खो दिया। वो उस वृक्ष का फल खाकर उसने अपनी समानता खो दी, अपना अधिकार खो दिया, आशीषों को खो दिया, और वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाला गया, वो मृत्यु में चला गया। अब ये सारी चीज़ें वापस देने के लिए यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, इस दुनिया में आया। और यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का समानता, परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार, परमेश्वर ने दी हुई आशीष, परमेश्वर ने दी हुई उसकी सहभागिता, इन सारी चीज़ों को उस क्रूस पर जाकर हमें वापस दे दिया है ऑलरेडी। अब वो लेना कैसा है? ध्यान रखना, परमेश्वर के राज्य में हरेक बात विश्वास के ऊपर चलती है। जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, अगर उसके ऊपर विश्वास करते हो, वो सारी चीजें जो इस बाइबल में है वो आपकी जिंदगी में आ जाती है। बिलीव मी,
जो कुछ भी इसमें लिखा है, अगर ये इसके ऊपर हम विश्वास करते हैं तो यहाँ से उठकर ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आ जाती है। और इसलिए अगर हम पाप में पैदा हुए हैं, हमने परमेश्वर का स्वरूप समानता खोई है, हमारा उत्पन्नकर्ता के साथ वाला संबंध टूट गया है, तो वो संबंध जोड़ने के लिए परमेश्वर ने एक मीडिएटर, परमेश्वर ने एक जरिया, परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया, और वो रास्ता था उसका खुद का बेटा। और अगर परमेश्वर और हमारे बीच में कोई दरार है, वो जो पाप की दरार है, उसको हटाने वाला अगर यीशु मसीह है, और उसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान, अपने पुत्र बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हीं को जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। जो आदम परमेश्वर का पुत्र था, जिसने अपने समानता और स्वरूप को खो दिया, जो भटक गया, अब उस आदम का पाप का स्वभाव मेरे अंदर था, मैंने पाप किया था, उसको यीशु ने हटाया। यीशु के लहू के ऊपर और यीशु के ऊपर विश्वास कर कर मैं फिर से परमेश्वर का बच्चा बन जाती हूँ। और लिखा है कि जो यीशु मसीह के द्वारा पिता के पुत्र बन जाते हैं, वे तो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु डायरेक्टली परमेश्वर की पैदाइश है, डायरेक्टली परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए लोग हैं। तो अगर आज मुझे पूछा जाए कि तेरी आइडेंटिटी क्या है, तू कौन है, तो मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरी पहली आइडेंटिटी ये है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और ध्यान रखना, जब तक ये बातें हमारे जहन में नहीं आती, जब तक हम 100% उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, तब तक वो बातें हमारी ज़िंदगी के लिए लागू नहीं होती। आज बहुत सारे मसीह जीवन भी भटके हुए हैं, आज बहुत सारे मसीह विश्वास भी भटका हुआ है, क्योंकि हमने जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है हमारी, कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था, वो भटके हुओं को ढूंढने, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया था। मैं मेरे पापों की वजह से भटक गई थी, मैंने अपना अपना मार्ग लिया था, मैंने अपना अपना परमेश्वर बनाया था। मैं संपत्ति की पूजा कर रही थी, मैं पैसे की पूजा कर रही थी, मैं व्यक्ति की पूजा कर रही थी, मैं इस संसार की चीज़ों की पूजा कर रही थी, मैं उनको परमेश्वर मान रही थी। लेकिन सही समय पर आकर यीशु ने मुझे ये बताया कि ये सारी चीजें पैदा की गई चीजें हैं, उनका निर्माण करता सच्चा परमेश्वर है, जिसने मुझे भी पैदा किया है। और जब मुझे पता चला कि मेरा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में बैठा है, जिसके द्वारा मैं पैदा की गई हूँ, तो प्रियो, जब मुझे मेरा पिता मिल जाता है तो मेरी सही आइडेंटिटी मुझे मिल जाती है। तो आज मसीह लोगों को आज ये समझना चाहिए कि हमारी सही आइडेंटिटी परमेश्वर के पुत्र के रूप में है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं संतरी हूँ, मैं सीए हूँ, मैं चपरासी हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये तुम्हारा काम है, इनफैक्ट वो तुम्हारा जॉब है। जॉब और काम में फर्क है, वर्क एंड जॉब में फर्क है। क्योंकि परमेश्वर के रूप में अब मेरा काम है, क्योंकि ये आदम को भी परमेश्वर ने स्वरूप दिया, समानता दी, आशीष दी, अधिकार दिया, और एक बात दी, उसको उसने काम दिया। अदन वाटिका का रक्षण और सिंचन ये आदम का काम था। ध्यान रखना, आदम को परमेश्वर ने सब कुछ बना के रख दिया, लेकिन बिना काम का नहीं छोड़ा। आदम को परमेश्वर ने अदन वाटिका का सिंचन और रक्षण करने के लिए रखा था, और रक्षण इसलिए करने के लिए रखा था क्योंकि वहां पे शैतान था। और वही शैतान जो उस अदन वाटिका में था, उसने सबसे पहला शिकार आदम का ही किया।
आमेन। आज इसलिए प्रियो हमारे लिए भी परमेश्वर ने काम रखे हैं। जब मुझे मेरी आइडेंटिटी पता चलती है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो दूसरी बात मुझे ये ढूंढ निकालनी है कि प्रभु ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। और फिर इफिशियंस 2:10 में लिखा है, देखो कितना सुंदर वचन है प्रियो। अगर आप बाइबल सच में बहुत केयरफुली पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने सारी चीजें पहले से ही उत्पन्न करके रखी है। ये हमारा एक कमतरता है, हमें कमीपन है कि हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। और लिखा है इफिशियंस 2:10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मतलब आज जो काम हम कर रहे हैं ये काम परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकते। हम यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमें सृजा इसलिए है। देखो उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने, जिसने हमें सृजा है, हमारे करने के लिए काम रखे हैं। कितने लोग समझ रहे? आप समझ रहे हो? मतलब सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, काम पे जाना, घर पे आना, खाना खाना, सो जाना, ये काम नहीं है। पैसा कमाना, प्रॉपर्टी कमाना, नाम कमाना, ट्रिप पर जाना, हॉबीज रखना, ये काम नहीं है। परमेश्वर ने उन भले कामों को हमारे लिए करने के लिए उत्पत्ति से पहले ही तैयार करके रखा है, जिसने हमें सृष्टि बनाने से पहले ही खुद में चुन के रखा है। मतलब तुमको इस दुनिया में भेजने से पहले परमेश्वर ने आपके साथ मैनुअल भेजा है, कार्यक्रम पत्रिका भेजी है कि आज 3 जनवरी 2025 को ये बंदा, ये बंदी क्या काम करना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? और हम कर क्या रहे हैं? तो प्रियो, जब आइडेंटिटी पता चलती कि मैं परमेश्वर का पुत्र, तो दूसरी बात हमें पता करनी है कौन से ऐसे भले कामों के लिए परमेश्वर ने मुझे सृजा है पुत्र के रूप में। तो ध्यान रखना, दूसरा काम हमारे लिए ये होता है कि हम किस काम के लिए, और देखो जिस काम के लिए हम सृजे गए हैं, अगर वो काम हम नहीं कर रहे हैं तो फिर ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन है, ज़िंदगी में कन्फ्यूजन है, ज़िंदगी में डिप्रेशन है। हम काम बदल रहे हैं, हम जॉब बदल रहे हैं, हम करियर बदल रहे हैं, हम व्यवसाय बदल रहे हैं, हम एक सिटी से दूसरे सिटी को बदल रहे हैं। यहाँ पे मन नहीं लगता, यहाँ पे जचता नहीं है, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। और आज हम आजकल तो लोग पार्टनर भी बदल रहे हैं कि ये पार्टनर से दिल नहीं, ये पार्टनर के साथ अच्छा नहीं लगता, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही करके हम लोग आज अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि हमने खो दी है, आज हम एक तो दूसरों में आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं या फिर स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। जिस दिन देखो कोई आर्टिस्ट होता है, वो आर्टिस्ट इतने सुंदर रीति से चित्र बनाता है। कोई म्यूजिशियन रहता है, इतनी सुंदर रीति से वो म्यूजिक बजाता है, उसके अंदर इनबिल्ट वो कैरेक्टर डाला गया है, वो एबिलिटी डाली गई है, वो पोटेंशियल डाला गया है कि वो बहुत इजीली वो कर सकता है जो बाकी लोग इजीली कर नहीं सकते हैं। कई लोग बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर कुछ एबिलिटीज डाली है, कुछ गुण डाले हैं, कुछ कैरेक्टर डाला है, जो हमारे लिए जो काम परमेश्वर ने सोचा है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, किसी के अंदर स्पीच अच्छा है, कोई अच्छी तरीके से लोगों को हैंडल कर सकता है। मतलब
प्रियो, कोई अच्छे से प्यार कर सकता है, कोई अच्छे से सेवा कर सकता है, तो जो इनबिल्ट एबिलिटी हमारे अंदर परमेश्वर ने डाली है वो इसलिए डाली है कि जो काम के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है वो काम करने में वो एबिलिटी हमें सहायता करे। देखो, अगर मुझे सेवा करने के लिए चुना है तो परमेश्वर ने मुझे एक सही व्यवसाय दिया है और वो है डॉक्टर। डॉक्टर लोग बहुत अच्छी तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं, और क्योंकि मेरे अंदर सेवा का एक जज्बा है, जब पेशेंट आता है दुख में दर्द में तो मैं खुद को उस पेशेंट की जगह रखती हूँ और उसका इलाज मैं खुद समझ कर करती हूँ, और इसलिए आज मेरे व्यवसाय में मुझे बहुत अच्छी नाम है, प्रसिद्धि है, और मैं अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। तो जो इनबिल्ट कैरेक्टर परमेश्वर ने मेरे अंदर सेवा का डाला है उसके साथ मेरा व्यवसाय जब मैच करता है तो वो व्यवसाय करने में भी मुझे मज़ा आता है। मुझे क्लिनिक जाने में कभी कंटाला नहीं आता है। मैं एक दिन में 150 से 200 पेशेंट आराम से देख सकती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कंटाला नहीं आता है, क्योंकि वो मेरे अंदर सेवा का जो जज्बा है, वो काम को, वो जो परमेश्वर ने काम करने के लिए मुझे चुना है वो काम करने में मुझे सहायता करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? जब अगर आपको समझो कोई इंजीनियर है, उसको डॉक्टर का काम दिया जाए, वो 1% भी नहीं कर सकता है। कोई कारपेंटरी अच्छा करता है और उसको पेंटिंग का काम दिया जाए, वो नहीं कर पाएगा, उसको उसके मन नहीं लगा रहेगा। और इसलिए प्रियो, अपनी जिंदगी में आपको क्या करना अच्छा लगता है, मोबाइल देखना छोड़कर ध्यान रखना, और क्या अच्छा लगता है वो आपकी कॉलिंग है। आपको प्रार्थना करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ वचन सुनाना अच्छा लगता है, लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, दैट इज़ योर कॉलिंग। तो जिस काम में आप माहिर हो, मतलब पाप छोड़कर आप कहोगे कि हाँ मुझे झूठ बोलना अच्छा लगता है, लोगों को उल्लू बनाना अच्छा लगता है, गाली देना अच्छा लगता है, झगड़े करना अच्छा लगता है, ये तुम्हारी कॉलिंग नहीं हो सकती। परमेश्वर का स्वरूप और समानता अगर आप हो तो परमेश्वर वाले गुण आपके अंदर होने चाहिए। आमीन। इसलिए यीशु मसीह को नम्र होना नहीं पड़ा, यीशु मसीह ऑलरेडी नम्र था। यीशु मसीह को प्यार करना नहीं पड़ा, यीशु मसीह प्यार था। यीशु मसीह को करुणा और दया लानी नहीं पड़ी मानव जाति के ऊपर, वो उससे भरपूर था, वो अनुग्रह से भरपूर, ऐसे लिखा है, अनुग्रह से भरपूर और महिमा से भरपूर था। ध्यान रखना, ये जो इनबिल्ट कैरेक्टर होता है हमारे अंदर, ये परमेश्वर ने जानबूझकर हमारे अंदर डाला हुआ होता है, ताकि जो काम परमेश्वर हमें दे वो काम उस कैरेक्टर के साथ मिलकर हम कर सके। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? और इसलिए जब आप आपके कैरेक्टर से बाहर जाकर काम करते हो, आपको डिप्रेशन आता है, आपको वो अच्छा नहीं लगता है, आपको ज़िंदगी ही अच्छी नहीं लगती है, और आप जीने के लिए जीते हो, और फिर ऐसी ज़िंदगियाँ निराशा में घुट घुट कर ख़त्म होती है, उनको ही नहीं पता होता है। और इसलिए अगर आपको जानना है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो आज हम कुछ वचन के द्वारा जानेंगे। 1 करंती 2:7 में लिखा है, 1 करंती कर 2 अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। अभी एक बात और जान लो, जिस समय आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर जानकर कबूल करते हो, परमेश्वर और एक चीज़ आपके लिए दे देता है, और वो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक। जैसे यीशु मसीह के साथ जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, प्रभु जानकर उसको ग्रहण करते हो, उस विश्वास के साथ आपके अंदर पवित्र आत्मा रहने आता है। और लिखा है कि जो इस दुनिया के जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, उनसे परे परमेश्वर उनके ऊपर खुद को प्रकट नहीं करता है, परंतु लिखा है हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर जानते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजने से पहले ही
वो जानता है कि ये मेरा बच्चा है, इसलिए हम चुने हुए हैं, यीशु मसीह में चुने हुए लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजने से पहले ही उसको पता है कि हम पुत्र के रूप में उसके पुत्र बनने वाले हैं, वो हमारा पिता बनने वाला है। और ये जो गुप्त ज्ञान है, ये भेद की रीति पर सनातन काल से परमेश्वर ने हमारी उसके पुत्र के रूप में महिमा करने के लिए हमारे लिए दे दिया है। और आगे लिखा है कि देखो, ये जो सीक्रेट एंड हिडन जो विजडम ऑफ गॉड है, किसके बारे में है? ये हमारे बारे में है, बराबर। भेद की रीति पर बताते वो गुप्त ज्ञान जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट किया है, जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले हमारी महिमा के लिए ठहराया है। तो उत्पत्ति से पहले, हमें दुनिया में भेजने से पहले, हमारे लिए अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी बना के रखे हैं। और ध्यान रखना, हर दिन की कार्यक्रम पत्रिका सुबह उठकर हमें परमेश्वर से पूछनी है कि प्रभु आज के लिए ऐसे कौन से भले काम है तो जो तूने मेरे लिए तैयार करके रखे हैं, जो मैं आज करूं। आमीन। ध्यान रखना, दूसरा वचन मतलब 1 करंती 2:8 में लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान, ये गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने इस दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोगों से छिपा के रखा है और हमारे जैसे सामान्य लोगों के ऊपर प्रकट किया है। ध्यान रखना, वो जान पाते कि पिता ने जिसको यीशु मसीह को इस दुनिया में क्यों भेजा है। अगर वो जानते, उस दुनिया के बड़े शास्त्री परूसी अगर जानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो वो उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाते थे। और ध्यान रखना, आदम ने पाप किया तो वो महिमा परमेश्वर की उपस्थिति से वो महिमा विरहित हो गया, वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चला गया और वो भटक गया। और ध्यान रखना, परमेश्वर उसको वापस कभी नहीं मिला। परंतु ध्यान रखना, परमेश्वर ने जो ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला है, ये पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा क्या कर सकता है, ये हमें आकर बताता है। और जब तक हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता है, हम एंटरटेनमेंट में, एडिक्शन में, पाप में, व्यवसाय में, पैसे में, समृद्धि में, लोगों को लूटने में, झूठ बोलने में, ये जो सारी चीज़ें हैं, उसमें अपने ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे, वेस्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना कि जब हमें परमेश्वर के हम बच्चे हैं और परमेश्वर की मेरे लिए योजना है, परमेश्वर ने मेरे लिए काम करने के लिए रखा है, जब तक हम जान नहीं पाते तब तक हम अपने रूल खुद बनाते हैं और अपने रूल के अनुसार खुद चलते। माय लाइफ माय रूल, मुझे जब जैसा जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ। मुझे लगा कि मुझे आज सीरियल देखना है, मैं सीरियल देखूँगी। मुझे ऐसे लगता है कि आज मुझे ट्रिप पर जाना है, मैं ट्रिप पर जाऊँगी। मुझे आज ऐसा लगता है कि ये करने का मन कर रहा है, मैं वो करूँगी। क्योंकि अब मुझे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी में जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ मैं वैसे ही बनती हूँ। ध्यान रखना, फिर घर में अलग रूप होता है, सोसाइटी में अलग रूप होता है, चर्च में अलग रूप होता है, आपके काम की जगह अलग रूप होता है। क्योंकि मैं एक रूप में रह नहीं सकती हूँ, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ मैं वैसे ही बनने लगती हूँ, जब तक मुझे मेरे ओरिजिनल स्वरूप का पता नहीं चलता है। ध्यान रखना, लेकिन परमेश्वर कहता है, वही 1 करंती 2:9 में एक बहुत सुंदर और सामर्थ्यशाली वचन है। जिस दिन यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति, बुद्धि से प्रेम करने लगते हैं, यीशु मसीह का आत्मा जब आपके अंदर आकर रहने लगता है, तो ये पावरफुल वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा होता है, जो कहता है, परंतु जैसा लिखा है,
जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यीशु मसीह परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? उजियाला हो गया, अंतराल पृथ्वी से अलग हो गया, पानी नदियाँ बन गई, पंक्षी बने, पक्षी बन गए, अंतराल में ज्योति बन गए। परमेश्वर ने क्या किया? अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, वचन को भेजा, पवित्र आत्मा ने पकड़ा और जो चीजें थी नहीं अस्तित्व में, उसको परमेश्वर ने उत्पन्न किया। अब मुझे बताओ कि जो परमेश्वर कि हम बच्चे बन जाते हैं, वही अधिकार हमें मिल जाता है। तो परमेश्वर कहता है एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने के लिए मैंने तुमको नहीं पैदा किया है, इसलिए तुम मेरे बच्चे नहीं बने हो कि सुबह उठो, ब्रश करो, काम पे जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, दूसरे दिन उठो और जिंदगी ऐसे ही वेस्ट करो। परंतु कानों ने सुना नहीं होगा, आंखों ने देखा नहीं होगा, किसी के मन में नहीं आया होगा ऐसी चीज हमारे लिए करने के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने ऑलरेडी तैयार करके रखी है। मतलब हमें एक सुपरनैचुरल जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने पैदा किया है और वो सुपरनैचुरल जीवन कैसा होता है ये दिखाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और हमारा नया जन्म भी पवित्र आत्मा से होता है। यीशु मसीह खुद वचन था, उसने वचन को पूरा किया, हमारे पास भी वचन दिया गया है और इसलिए पवित्र आत्मा और वचन हमारे साथ जब चलते हैं तो जो चीजें परमेश्वर ने अच्छे काम करने के लिए हमारे लिए सोचा है वो काम इजीली हम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वचन जब उच्चारते हैं पवित्र आत्मा उसको पूरा करता है। और ऐसा लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसे अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है। और ध्यान रखना, हमारी जिंदगी का असली मकसद यही है कि परमेश्वर के पुत्र के रूप में खुद को खड़ा करना और परमेश्वर के बनाए हुए कामों को करते रहना, यही जिंदगी का असली मकसद है। और हमारी डेस्टिनी को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है जो यीशु में छुपी हुई है। और इसलिए प्रिय, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में सोचना छोड़ दो और परमेश्वर के पास आओ और ढूंढो कि परमेश्वर के शरीर में आपका असली काम क्या है। यीशु मसीह कहता है कि मैं सिर हूँ और तुम मेरी देह हो। अगर हम परमेश्वर की देह है तो उस देह में मेरा काम क्या है वो ढूंढो, वो करो। और इसलिए वचन कहता है परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें दी जाएगी। जितने भी लोगों ने यीशु मसीह या परमेश्वर की मर्जी को जाना है और उसको पूरा करने की कोशिश की है, उन सारे लोगों को क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कहाँ रहना है, इसके बारे में कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ध्यान रखना, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो अब्राहम को कहा अपना देश, अपना परिवार, अपने पिता का घर छोड़कर मैं उस देश में जाने के लिए कहता हूं, उस देश में चला जा। उस सफर में अब्राहम को किसी बात की कमी घटी नहीं हुई। इनफैक्ट अब्राहम उस जमाने का सबसे अमीर आदमी था। जब मूसा को कहा कि इजरायली लोगों को मिस्र से निकाल कर कनान लेके जा, उस 40 साल में इजरायली लोगों के जूते नहीं फटे, कपड़े कम नहीं हुए, कपड़े टाइट नहीं हुए, स्वर्गीय मन्ना आता था और चट्टानों से पानी मिलता था। जब हम परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते पर चलने से फिर क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, इसकी जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रियो। और इसलिए ध्यान रखना कि आज हम जो बाकी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और उनके पीछे हमारी जिंदगी को जाया करते हैं, आखिर में हम पाएंगे कि ये जिंदगी थी ही नहीं।
पूरी जिंदगी मैंने वेस्ट की। जब परमेश्वर के मार्ग पर चलते हो ना प्रियो, तो ध्यान रखना फिर कभी भी क्या करना है क्या नहीं, क्या मतलब क्या कमाना है क्या खाना है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसलिए ये जो पवित्र आत्मा है, 10वां वचन ये कहता है, 1 करंती 2 अध्याय का 10वां वचन ये कहता है, बहुत सुंदर वचन है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता तो है। ये जो आत्मा हमारे हृदय में डाला गया है, ये परमेश्वर की गूढ़ बातें हम तक पहुंचाता है और वो बातें पूरी करने के लिए भी सामर्थ्य देता है। कितने लोग समझ रहे? ये बहुत जेन्युइन और ये बहुत सीरियस बात है। आज जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी के साथ हम खिलवाड़ कर रहे प्रभु प्रियो, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि जिस काम के लिए उद्धार के बाद हमें जो काम करना चाहिए, अगर वो हम नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर के न्यायासन के सामने हम फिर एक प्रकार के आज्ञा न पालन करने वाले ठहराए जाएंगे और फिर उसका बहुत बड़ा भुगतान हमें नरक में करना पड़ेगा। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर की गूढ़ गुप्त बातें हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने उसका आत्मा और उसके वचन दिए हैं। लेकिन कितने लोग आज मैनुअल के पास जा रहे हैं? आज ये जो मैनुअल है, हमारे लिए मैनुअल ये है, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया कि कैसे ज़िंदगी जीनी है। प्रोड्यूसर कौन है, क्रिएटर कौन है, क्रिएशन क्या है, हमें क्यों बनाया, कैसे बनाया, हमारा काम क्या है, करेंगे ज़िंदगी में जो कुछ भी करेंगे उसका क्या भुगतान करना पड़ेगा, सारी बातें इस बाइबल में लिखी हुई है। और ये बातें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे ऊपर हर दिन प्रकट करता रहता है। कंडीशंस अप्लाई अगर हम जानने की कोशिश करते हैं। आज अगर परमेश्वर को हमारे खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रभु खाना दे, पीना दे, रहना दे, कपड़े दे, जॉब दे, बच्चा दे, घर दे, ये दे, वो दे, अगर इसके लिए यीशु मसीह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो देगा ज़रूर, लेकिन फिर आखिर में पूछेगा कि मेरी इच्छा का क्या हुआ। क्योंकि वचन ये कहता है, हे प्रभु बोलने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा पर चलने वाले स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। सो आखिर की जिंदगी के आखिर में जब यीशु मसीह हमारे सामने खड़ा रहेगा और वो पूछेगा, 50 साल की ज़िंदगी दी, 70 साल की ज़िंदगी दी, 80 साल की ज़िंदगी दी, 100 साल की ज़िंदगी दी, बाबा कितनी बार तूने मेरी इच्छा के बारे में सोचा और मेरी इच्छा को पूरी किया। कितने लोग समझ रहे ये सीरियस बात को? और जब परमेश्वर की इच्छा में आ जाते हो ना, हर एक काम इजी लगता है, थकावट नहीं आती है, अपने आप ऊर्जा मिलती रहती है, अपने आप ताकत मिलती रहती है, अपने आप सामर्थ्य मिलता रहता है, अपने आप टाइम मिलता रहता है, अपने आप जीवन की हर एक ज़रूरत भी पूरी में होती रहती है। उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसलिए शिष्यों को जब सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा तो कहा, ना हाथ में कोई काठी लो, ना कोई झोला लो, ना कोई पर्स लो, ना रोटी लो, कुछ मत लेना, मैंने तुम्हारे खाने पीने का और रहने का बंदोबस्त ऑलरेडी करके रखा है। प्रियो, आज इस सीरियस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज इस बातों को नहीं जानेंगे तो लिखा है, आइए देखते हैं 1 करंती 2:11 में लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की ये बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म दिया है। ये नया जन्म इसलिए है कि यही पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातें हम तक पहुंचाता है। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या नहीं चाहता, किससे प्रसन्न होता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या करना है ज़िंदगी के साथ, ये पवित्र आत्मा हमें हर दिन हमारी अगुवाई करता है, हमें प्रॉम्प्ट करता रहता है। और फिर 1 करंती 2:12 में लिखा है,
परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो परमेश्वर ने दी हुई बातों को जानना है। परमेश्वर ने क्या दिया है हमें? जीवन दिया है। ध्यान रखना, हम खुद पैदा नहीं हुए हैं, तो परमेश्वर ने दी हुई बातों को जानना है, परमेश्वर ने दिए हुए जीवन के बारे में जानना है, तो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ जीवन हमें जीना है। तो प्रियो, आज हम पवित्र आत्मा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, जैसे भी हम हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, नाटे हैं, बेकार है, कंगाल है, गरीब है, बीमार है, परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या जज करती है, उसके बारे में मत सोचो, लेकिन पवित्र आत्मा आपको आपके बारे में क्या कहता है वो जानने की कोशिश करो। परमेश्वर को कहो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर, मेरी नहीं तेरी योजना पूरी कर। और जब आप पवित्र आत्मा के हाथों में अपने जीवन को दे दोगे प्रियो, सच में आप एक सुंदर सा शांतिपूर्ण जीवन जीने लगोगे। और एक बात कहना चाहूँगी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मतलब हिलना डुलना नहीं है, गिरना पड़ना नहीं है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मतलब ध्यान रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना, जो यीशु मसीह ने चल के दिखाया है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है तो जिंदगी से दिखनी ही चाहिए। और ध्यान रखना, आज से खुद को बदलो, जीवन को बदलो। पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, ये सारी चीज़ें यहीं पे रहने वाली है, उसके पीछे मत दौड़ो, परमेश्वर के पीछे दौड़ो, उसकी इच्छा के पीछे दौड़ो, उसकी योजना के पीछे दौड़ो। बाकी सारी चीज़ें आपके जीवन में अपने आप दौड़ते हुए आ जाएगी। पहले उसके शांति, उसका प्रेम, उसके आनंद को ज़िंदगी में लेके आने की कोशिश करो। बाकी सारी चीज़ें परमेश्वर आपको आप ही देगा। परमेश्वर राजा भी बना सकता है, एक चरवाहे को परमेश्वर राजा बना सकता है, यूसुफ का परमेश्वर मिस्र का सेकंड इन कमांड बना सकता है। परमेश्वर आज अगर हमें सच में बड़े पोजीशन पर लेके जाना चाहता है तो वो भी हमें दे देगा। पैसा वो भी देगा, प्रॉपर्टी भी देगा, उसमें कोई दुख ऐड नहीं करेगा। ये सारी बातें जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, जब तक अपने क्रिएटर के पास नहीं आएंगे, अपने असली बाप, अपने स्वर्गीय पिता के पास नहीं आएंगे, जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा की बातें नहीं सुनेंगे, प्रियो, हमारी जिंदगी वेस्ट है, अ टोटल वेस्ट एज। और एट द एंड ऑफ द लाइफ लोगों को जाके पूछो, क्या आपको जो चाहिए था जिंदगी में आपको मिला? 99.99% लोग कहेंगे, मैं क्यों जिया मुझे पता नहीं, क्योंकि जिसके लिए मैं जिया मैं उसको यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, और अब कहाँ जाऊँगा ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करोगे। जैसे ही मरोगे स्वर्गदूत लेने आएंगे और स्वर्ग लोक में आपको अब्राहम की गोदी में पहुंचा देंगे। हमारा एंड भी कहा है, हमारी डेस्टिनी भी कहा है, ये भी पवित्र आत्मा हमें बता देगा। तो प्रियो, आज मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मैं कहाँ जाऊँगा, ये प्रश्नों के उत्तर मरने से पहले एक बार खुद को पूछो। और उन प्रश्नों के उत्तर जब तक नहीं मिलते तब तक बाइबल में उसको ढूंढते रहो, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर मिलता है। दुनिया का बनाने वाला आपका जो असली बाप है, आपका जो स्वर्गीय पिता है, आपको बाइबल में मिलता है। आप कौन, आपकी आइडेंटिटी आपको मिलती है, आपके जीवन का मकसद आपको मिलता है, और मरने के बाद भी आप कहाँ जाने वाले हो ये भी परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा बताता है। आमेन।
आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद, ओ प्रभु यीशु धन्यवाद। आज बहुत सामर्थ्यशाली वचन को तूने हमारे लिए दे दिया है। आज प्रभु हमारे सारे पापों की हम क्षमा मांगते हैं। यीशु तेरे लहू के द्वारा तू हमें साफ कर, माफ़ कर। और प्रभु यीशु आज हम तुझे अपना खुदा, अपना प्रभु जानकर, परमेश्वर जानकर जब स्वीकार कर रहे हैं प्रभु जी, आज तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू हमें भर दे। आज तक हमारी ज़िंदगी वेस्ट थी परमेश्वर, लेकिन आज जब तू आ गया है हमारी ज़िंदगी के प्रभु, आज स्टेयरिंग को तू संभाल ले, हमारी ज़िंदगी को तू आज संभाल दे प्रभु यीशु। और जो भी कामों के लिए, जिस किसी काम के लिए, जिस किसी योजना के लिए तूने हमें सृजा है, जिस किसी इच्छा के साथ तूने हमें इस दुनिया में भेजा है प्रभु, वो इच्छा पूरी करने के लिए तू हमारी मदद और सहायता कर। पवित्र आत्मा हर दिन हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में तू हमसे बातें कर। और प्रभु सच में आज हम जानते हैं और आज हम दिल से ये बात कहते हैं प्रभु, मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। और प्रभु मुझे पता है तेरी इच्छा मेरी इच्छा से कहीं ज़्यादा ऊंची है, तेरी योजना मेरी योजना से कहीं ज़्यादा ऊंची है। और प्रभु मैं जानता हूँ आज मैं तेरी इच्छा में आना चाहता हूँ, आज मैं तेरी योजना में आना चाहता हूँ, आज मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मुझे माफ़ कर। प्रभु जो कुछ भी आज गलत मेरी ज़िंदगी के साथ मैंने किया था, मेरे समय का, मेरे पैसे का, मेरे बुद्धि का, मेरे ज्ञान का, मेरी संपत्ति का, आज मेरे रिलेशनशिप का जो भी गलत इस्तेमाल मैंने किया था प्रभु मुझे माफ़ कर। आज से एक नई ज़िंदगी मैं शुरू करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जन्म लेना चाहता हूँ। प्रभु आज तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ को मेरे लिए भेज दे प्रभु जी। ओह प्रभु यीशु, आज तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चलना चाहता हूँ। पवित्र वचन की जो भी भेद है, गुप्त बातें हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ पर तू प्रकट कर। और प्रभु आज से मैं तेरी इच्छा पर चलना चाहता हूँ, यीशु के नाम से। यस फादर, ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक बहन ने हमारे लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी है कि वो डिलीवरी हो रही है उसकी, और वो सेव सिस्टर मनीला के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज जो भी उसकी डिलीवरी का समय आ गया है, उसकी डिलीवरी प्रभु सेफ हो जाए, बच्चा और माँ को कोई तकलीफ़ ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, ऐसे होने दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जो आज बीमार है। प्रभु यीशु हर एक बीमार मेरे भाई और बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आज सही में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड की बीमारी है, यीशु के नाम से निकल जाए। जिन लोगों को भी कैंसर है, आज अभी इसी वक्त प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ तेरे लोगों के ऊपर आज उतर कर आए। और प्रभु आज तेरे लोग, आज तेरे बच्चे जिनका नया जन्म हुआ है, तुझ में नया जन्म हुआ है, प्रभु आज हर एक बीमारी उनके शरीर से हट जाए। पेट का दर्द, एसिडिटी, आज जो कोई भी प्रभु आज उनके फिजिकल एलिमेंट्स है परमेश्वर, आज अर्थराइटिस है या प्रभु यीशु किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, यहाँ तक कि बाल गिरना है परमेश्वर, आज जो कुछ भी छोटी और मोटी बीमारियाँ जो आज उनके हेल्थ से रिलेटेड है, यीशु मसीह के नाम से हम निकालते हैं और पूरी तरह चंगाई और छुटकारे को हम कबूल करते हैं परमेश्वर। स्पेशली आज जो डिप्रेशन है, अकेलापन है, फ्रस्ट्रेशन है, प्रभु आज लोगों को पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, और इसलिए प्रभु अपने मार्ग को खोने की वजह से प्रभु वो आज ज़िंदगी में गोल गोल घूम रहे हैं, और प्रभु आज यही उनको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। आज प्रभु जैसे तेरे वचन ने हमारे साथ हमारी अगुवाई की है कि प्रभु तूने हमें एक मकसद के साथ बनाया है, एक पर्पज़ के साथ बनाया है। आज जितने भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, आज प्रभु तू उनकी ज़िंदगी का मकसद उनको दे दे, उनके जीवन का जो पर्पज़ है, जो प्लान्स है, आज उनके ऊपर तू रिवील कर, उनको तू बता दे कि प्रभु किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए तूने उनको इस दुनिया में भेजा है, और प्रभु उनके जीवन से वो काम तू करा ले। और इसलिए प्रभु आज जिसको नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, प्रभु बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है, आज ये सारे जो शब्द है जो आज उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, यीशु तेरी पवित्र आत्मा की
आग उनके ऊपर उतर कर आए। और प्रभु आज हर एक निगेटिविटी उनके जीवन की प्रभु जल कर राख हो जाए। और प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आज तेरे बच्चे भर जाए। तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरा प्रेम उनके हृदय में वास करे, ऐसे होने दे। आज एक ऐसी चीज उनको मिलने दे उनका पिता, जो जिससे वो बहुत सालों से अलग होकर जिंदगी जी रहे थे। आज वो पिता उनको मिले, आज उनको सही रिश्ता उनको मिले, उस पिता के साथ ऐसे होने दे। और प्रभु सच में एक पिता और एक पुत्र आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक हो जाए, मिल जाए, ऐसे होने दे। लोगों के जीवन में सुकून आए, लोगों के जीवन में शांति आए, लोगों को आज पिता का प्रेम मिले। और जो आनंद के बारे में तूने कहा है कि परमेश्वर तेरा आनंद हमारी ताकत है, वो आनंद आज से हमारी ताकत बने, ऐसे होने दे। ओ प्रभु सच में आज लोगों के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आ रहा है, तेरे आत्मा का सामर्थ उतर कर आ रहा है। परमेश्वर आज तेरे आत्मा के सामर्थ के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु जी भर रहे हैं। ओ शिकी तिथि यालाला, ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। आज जितने भी प्यासे हैं और आज तेरे पास आए हैं, और तेरा वचन कहता है कि जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां बहने दे। ओ प्रभु यीशु आज पवित्र आत्मा उनके हृदय से बह कर निकले, ऐसे होने दे। आज जो भूखे हैं परमेश्वर, उनको जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, जो तेरा वचन है प्रभु, आज तूने खिलाया है। आज उनकी आत्मिक भूख और प्यास को तूने मिटाया है। आज उन्होंने जाना इस वचन के द्वारा कि प्रभु वो तुझ में कौन है। प्रभु आज हम आपके बच्चे हैं, ये हमने जान लिया है। हमारे लिए अच्छे कामों को करने के लिए तूने हमें सृजा है, ये भी हम लोगों ने जान लिया है। तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, एक सहायक पवित्र आत्मा के रूप में दिया है, ये भी हमने जाना है। और अगर आज हम आखिर तक तेरे विश्वास में बने रहेंगे, तो प्रभु जब तू आएगा तो वैभवी देह में परावर्तित होकर तुझे बादलों पर मिलेंगे, ये भी हमने जाना है। और इन सारे गुप्त बातों को जो तूने हमारे ऊपर प्रकट किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनको जॉब नहीं है। प्रभु हर एक आज तेरे बच्चे के लिए जॉब के अच्छे अच्छे दरवाजे खोल दे, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आने दे, ताकि प्रभु बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में परमेश्वर आज तेरे बच्चों को नौकरियां मिलने दे। जिनको बच्चे नहीं हो रहे परमेश्वर, उनको प्रभु जी उनकी कोख को तू छू ले परमेश्वर। आज जो फलदायी आत्मा है, पवित्र आत्मा है प्रभु, जैसे मरियम के ऊपर उतर कर आया था, उनके ऊपर भी उतर कर आए। और प्रभु उनको भी सुंदर से प्यारे से बच्चे होने के लिए तू मदद और सहायता कर। प्रभु यीशु प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जिनके कर्जे हैं, जिनके जीवन में कमी घटी है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने ऑलरेडी, अगर हम तेरी इच्छा में है, हमारे हर एक कमी घटी को यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें उस स्वर्गीय स्थानों में अगर बिठाया है परमेश्वर, तो हमारी हर एक कमी घटी को तेरे स्वर्गीय भंडार से भी तूने पूरी किया है। सुपरनैचुरली परमेश्वर मदद उनको मिल जाएगी, उनके कर्जे हट जाएंगे, उनकी कमी घटी को तू पूरा करेगा। उनका जीवन प्रभु बहुतायत से बहुतायत में भर देगा, क्योंकि जब यीशु मसीह आता है, जीवन लेके आता है, अनंत काल का जीवन लेके आता है, भरपूरता का जीवन लेके आता है। आज कोई भी मेरा भाई और बहन प्रभु लैक में, कमी घटी में ना जिए, ऐसे होने दे परमेश्वर। आज जितने भी लोगों को प्रभु एग्जाम्स दे रहे हैं, आज प्रभु IPS IAS या जो कुछ भी एग्ज़ाम है, 10th 12th, प्रभु यीशु उन सारे बच्चों को तेरी बुद्धि दे, तेरा ज्ञान दे, इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए तू मदद और सहायता कर। आज जिनके भी घर में झगड़े हैं प्रभु, रिश्तों में आज बहुत बड़ी दरारें हैं, बहुत बड़ी द्वेष है, नफरत है, कड़वाहट है, प्रभु आज हमारे घरों से उस कड़वाहट को निकाल दे। आज तेरा राज्य हमारे घर में आए प्रभु, तेरा स्वर्गीय राज्य उतर कर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे घर में आए। हमारा घर प्रभु प्रार्थना का घर बने, तेरी आत्मा का मंदिर बने, ऐसे होने दे परमेश्वर। और प्रभु सच में जितने भी लोग आज हमारे घर में तुझे नहीं जानते, उनका भी उद्धार हो, ऐसे होने दे परमेश्वर। और प्रभु आज जब हमने हमारी ज़िंदगी के मकसद को जाना है प्रभु, आज हर एक भाई बहन इस प्रार्थना के बाद परमेश्वर तेरे साथ बैठे, प्रभु तेरे साथ बैठकर ये पूछे कि प्रभु तेरे
मेरे जीवन के लिए क्या मर्जी है। और प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा तू उनसे बातें करे, और प्रभु वो तेरी मर्जी में, तेरी इच्छा में, तेरे प्लान्स में, तेरे पर्पसेस में चलते रहे। ऐसे होने दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आप सबका इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हम जानते हैं प्रभु के बच्चों कि आज हमने एक बहुत सामर्थी वचन सुना है, और इस वचन ने हमें बहुत आशीषित किया है। तो ऐसे ही अच्छे वचन सुनने के लिए हर दिन हमारे साथ जुड़े रहिएगा जीसस इंडिया टीवी चैनल पर, जीसस इंडिया टीवी चैनल, जीसस इंडिया प्रेयर टीवी, जीसस बाइबल इंडिया टीवी, डॉक्टर ज्योत्सना जादव मिनिस्ट्री। यहाँ पर हमने आपके लिए बहुत सामर्थ्य वचन रखे हैं, उसको ज़रूर सुनना और अपनी ज़िंदगी के पर्पस के बारे में और जानते रहना। परमेश्वर आपको आशीषित करे यीशु के नाम से। जय मसीह की।